So hello everyone. Today we have app development team of DVM. So can you introduce yourself one by one? My name is Puranjay and my branch is Civil. My name is Tripti Malik and my branch is Computer Science. My name is Varsha. My branch is Bio plus Mechanical. My name is Ashish. My branch is CS. So what was the story of coming to BITS? Like JEE Mains, Advance? लाइक मैंने तो पहले जी मेंस दिया था, ठीक है. उसका रिजल्ट खराब आया. ये जे एडवांस देना भी क्यों था पता नहीं. तूने क्यों ऐसे कहा? बस करता हूँ भाई गुस्से में. Trauma. ड्रॉपर हूँ भाई. ओह सेम मैं भी ड्रॉपर हूँ. ड्रॉप लिया था 12th के बाद. 12th के पहले कुछ और कर रही थी. पहले मैं लॉ कर रही थी. ओह. तो हाँ, क्लैट का एग्ज़ाम दिया था. एडमिशन हुआ कॉलेज में. फिर ड्रॉप आउट कर दिया कि ये तो नहीं करना. उसके बाद Damn. ये स्टोरी पहली बार बहुत लोग सुन रहे होंगे. तो उसके बाद 1 साल का ड्रॉप लिया कि ये तो लॉ तो नहीं होगी भाई, इंजीनियरिंग करनी है. वो भी गलत ही डिसीजन लग रहा है अभी तो. नहीं, तेरा लॉ लाइक कौन सी फील्ड से था? ह्यूमैनिटीज, पीसीएम? नहीं, मैं PCM थी. पीसीएम से लॉ. हाँ. लाइक थॉट प्रोसेस क्या था 10th के बाद? मेरा ये था 10th के बाद आई वाज लाइक कि इंजीनियरिंग मतलब लेनी तो मैथ्स ही है. इतना कंफर्म था कि मैथ्स ही लेनी है. बट उसके बाद ये नहीं था कि क्या करना है, लॉ, इंजीनियरिंग, व्हाटएवर. बट फैमिली में सब लोग लॉयर्स थे. तो उस फील्ड में थोड़ा ज़्यादा जब उसके बारे में रोज़ रोज़ सुनती थी तो ऐसा लगता था कि ये ट्राई कर सकते हैं. बट फिर जब एडमिशन हो गया तो लगा कि नहीं, ये तो नहीं. तो वहाँ से फिर ड्रॉप आउट किया फिर वहाँ से ड्रॉप आउट किया. एंड देन 1 साल ड्रॉप लिया. 1 साल फॉर मेंस और जस्ट बिट्स? मेंस के लिए लिया था. बट हाँ, इतना अच्छा स्कोर था नहीं कि कोई अच्छा कॉलेज मिले. फिर बिट्सैट दिया तो अभी यहाँ. BITSAT में तो like computer science bits पिलानी, like many people dream of. So why are you unhappy? आई एम नॉट अनहैप्पी बट इट वॉज वेरी अनलाइकली क्योंकि उस टाइम पे 1 साल के ड्रॉप के फ्रस्ट्रेशन के बाद लगा नहीं था कि यहाँ आ जाऊँगी. फोड़ो तो. पहले थी, अभी नहीं हूँ. Okay. Your story? मैं तो 11th 12th में PCM भी लिया था. PCMB. हाँ. बढ़िया है. तो उसके बाद 12th के बाद मेंस दिया मैंने. फिर मेंस में डिसेंट स्कोर था मेरा. लगा था कि एडवांस क्लियर हो जाएगा. बट फिर एडवांस मेरा अच्छा नहीं गया ड्यू टू वेरियस रीजंस. फिर बिट्सैट दिया और बेस्ट ऑप्शन लग रहा था मुझे. मेरा स्टैंडर्ड था काफ़ी. मेन दिया, एडवांस दिया, दोनों में डिसेंट स्कोर है. बट फिर जो मिल रहा था एडवांस में उससे क्लियरली बेटर था पिलानी CS. तो यहीं आ गया. एडवांस में क्या क्या मिल रहा था? लाइक रैंक क्या थी? मेरी रैंक थी 33.2 के. 3.2 के. So like उसमें मिल रहा था newer BHU IITs में I guess. न्यूअर IITs नहीं जाना था. Okay. BHU इलेक्ट्रिकल मिल रहा था एंड खड़गपुर मैकेनिकल. सो इन माई व्यू पिलानी CS क्लियरली बेटर. सो यहीं आ गया. And loving the decision. हाँ, लर्न. Okay, cool. So next question. So before coming to college, were you all involved in app development or like any type of tech? लाइक मैं तो कोडिंग 1-2 में स्टार्ट की थी. 1-2 में. जब DVM का टास्क आया था तब पहली बार थी. और CP भी तभी था बिट्स में, तभी से स्टार्ट किया था मैंने. और ऐप डेवलपमेंट तो 1 साल ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ मुझे. Okay. एपडेव तो DVM ज्वाइन करने के बाद स्टार्ट की थी. हाँ. इसका थोड़ा सा. वो अलग स्टोरी है. पहले तो फ्रंट. So like, but do you count programming or CP and all as programming? Like development field में बोल रहा हूँ मैं. लाइक डेवलपमेंट फील्ड में तो नहीं है, बस मैं बोल रहा हूँ कि एक लैंग्वेज को हाथ पहली बार तभी लगाया था. Direct C, हाँ. C++. और फिर बाद में डेवलपमेंट वगैरह DVM के टास्क से स्टार्ट किए थे. Okay. Yours? सेम डेवलपमेंट. पहले कुछ नहीं किया था. पहले law. टेक तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था कॉलेज से पहले. कॉलेज में आके इवन 1-1 में DVM का रिक्रूटमेंट टास्क हुआ था तो वो किया था. सबसे पहले वही किया था एंड स्टार्टेड विद ऐप डेव ओनली. मतलब CP तो था ही, मतलब वो तो ठीक है, वो तो 1-1 में था. बट हाँ, स्टार्ट किया था ऐप डेव से ही. बस फॉर्म भर दिया था. मेरे को भी नहीं पता था कि मैं कर क्या रही हूँ. बस भर दिया था DVM का फॉर्म. तो बस ऐसे ही हो गया. And like DVM के बारे में पता कैसे चला था? मेरे से मेरे को पर्सनली मेरे से पता चला था.
ओके तेरे को डीएम के बारे में कैसे पता चला था? मुझे पता चला था क्योंकि हमारी एक विंगी थी और उससे मेरी बात चल रही थी, तो उसने बोला था कि मैं डीवीएम में अप्लाई करूँगी, क्रेजी डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा बॉन्डिंग वगैरह होती है। उसका कौन नहीं था? हुआ। अंशिका अंशिका ने मुझे बोला था पहली बार। ओके ओके एंड तेरा क्या था फर्स्ट मेरा एक्सपोजर? डेवलपमेंट का फर्स्ट एक्सपोजर यही था। डीवीएम ओनली? डीवीएम ओनली, यस। उसके पहले प्रोग्रामिंग काफ़ी की थी स्कूल में, जावा एंड आईसीएससी था क्या तेरा? आईसीएसई, यस। फिर 12th में भी आईएससी था। सैड सैड क्यों? एनीवे, सो जावा तो फिर यहाँ आके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट की, हाँ तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था। उसके अलावा डेवलपमेंट यही किया बस। एंड तेरा डेवलपमेंट जर्नी मैंने आने से पहले जावा सीखी थी। सीखी थी? हाँ, हाँ। और मतलब बेसिक HTML CSS आता था मुझे। फिर आने के बाद डीवीएम टास्क के लिए मैंने फिर फ्लटर वगैरह देखना शुरू किया। सो लाइक ऐप डेवलपमेंट बेसिकली सबने लाइक फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट करा। हाँ तूने फर्स्ट ईयर के बाद में? हाँ मैंने फर्स्ट डे के बाद से So like which technology are you guys using in DVM for app development? अभी तक वी वर यूजिंग फ्लटर, Okay. अभी शिफ्ट कर रहे हैं रिएक्ट नेटिव पे। So you're shifting to React Native. Any specific reasons for that? बेसिकली रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी इज़ मच बेटर देन फ्लटर, और वो थोड़ा ज़्यादा इन लाइक प्रोग्रेस में रहती है और फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं उसमें। तुम लोगों को bottlenecks face हुए थे like Flutter alone में? जब हम बॉटल ने किससे Bottleneck like as in we need to switch. हाँ, इस बहुत सारे पैकेजेस मेंटेन नहीं हाँ। होते। लाइक उसके Maintain पैकेजेस नहीं मेंटेन नहीं है, और फ्लटर्स डेवलपर एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं लगता इतना जितना रिएक्ट नेटिव और टाइपस्क्रिप्ट का है। And like there is also one more option, Kotlin. So like Kotlin. React Native versus Flutter versus Kotlin. Your views? लाइक फ्लटर और रिएक्ट नेटिव में कहूँगा कि रिएक्ट नेटिव मुझे बेटर लगता है एज डेवलपर, और कॉटलिन का मैं कहूँगा कि कॉटलिन के अंदर जैसे कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर iOS का सपोर्ट अभी आया है, तो वो ट्राई करके देखना है। लेकिन इन जनरल कंपोज भी अच्छा लगता है। लाइक अगर तू मोस्ट ऑफ द कंपनीज में देखेगा तो वो यही राउट यूज़ करते हैं, या तो जेटपैक कंपोज यूज़ करना और स्विफ्ट यूआई यूज़ करना। Okay. So, are you all familiar with React Native also? Like उसमें learning curve कितना था? Like you guys learned Flutter first, right? Then switching to React Native. तो तुम लोग junior से भी React Native में काम कर पाओगे. So you guys have learned React Native? आई एम लर्निंग। You are learning. You? I have learned Okay. after my term in workforce. Any other tech domain you have explored apart from app development? मतलब ऐसे तो वेब डेव वगैरह देखा है, बट इन डीप नहीं गई हूँ मैं। ये थियोरेटिकल थोड़ा बहुत एआई वगैरह सीखना स्टार्ट किया यूजिंग पाइथन। सेम, मतलब अभी साइबर सिक्योरिटी का मैं देख रही ओह, थी, तो अभी तक कुछ शुरू नहीं किया, बट हाँ कुछ करना करना है क्या है। मतलब? Security या ethical hacking? नहीं नहीं, नॉट एथिकल हैकिंग, अभी इतना सोचा नहीं। ACM साइबर सेक। Oh, अभी इतना you are a सोचा part of one more club now. What? No. You are just recruited. ये कौन सा रिक्रूटमेंट चल रहा है भाई? टू कंपनीज के बीच में। Okay, so वो भी बिना अप्लाई किए। can you guys tell the recruitment process of DVM? Like तुम लोगों को starting में कितना कैसा प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट हैवी रहता है, and कैसे अप्रोच करते हो? You are learning new stuff, so resources and all, and till the end like PIs, starting from Puru. लाइक मेनली फोकस जब रिक्रूटमेंट टास्क देते हैं तो उसका ये रहता है कि डीवीएम में जो चीज़ें मेनली यूज़ होंगी डेवलपमेंट के लिए, जैसे स्टेट मैनेजमेंट वगैरह हो गया, कैशिंग हो गया, ये सब जूनियर अपने टास्क से सीख के आ जाए एक बेसिक लेवल पे। जब उसे एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम दे तो वो सीखा वो Okay. मेनली ये होता है। और मेनली ये अप्रोच रहता है कि 2 से 3 टास्क करवाएंगे और फिर उसके 2 से 3 PIs होंगे, कई बार 4-5 भी हो जाते हैं। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था लाइक टास्क करने का? सबसे पहले हमें टास्क जो मिला था वो था CGPA कैलकुलेटर, तो इट वाज मतलब ठीक है, डिसेंट था। हम लोगों ने इतना अच्छा तो नहीं किया था, स्टिल अग्री, बट हाँ सीखना उसी से शुरू किया था। एंड फिर उसके बाद हमें सेकंड टास्क हमारा वेदर ऐप था, उससे बहुत चीज़ें सीखी थी। लाइक लिटरली कैशिंग कैसे करते हैं, बहुत चीज़ें वेदर ऐप से सीखी थी। CGPA तो बहुत लाइट ही हो गया था, मतलब वेदर ऐप से बहुत कुछ सीखा था। उसके बाद फिर धीरे धीरे हाँ 2 ही टास्क थे हमारे रिक्रूटमेंट के टाइम So like phase 1, phase 2 type? या राउंड 1 राउंड 2 मान सकते Okay. हैं। तो उसके बाद PIs हुए थे,
ओके इसमें 3 PIs हुए थे शायद, हाँ. पीआईस लाइक यूजुअली सबके थोड़े से, तुम लोगों के पीआईस कैसे हुए थे? लॉन्डो के लोगों के तो लाइक थोड़ा सा ब्रूटल रहते हैं. हमें तो रूम पे हमारे बुला भी ब्रूटल के थे. ठीक है. उस सेंस में ब्रूटल नहीं थे जैसे इनके होता है, बट Room पे इंटेंस बुला था. के. रूम में एकदम ठंडी रात को बुलाया था उन्होंने. भाई ऐसे मैं जैकेट पहन के गया था 3-4. उसके बाद उन्होंने बोला था कि अभी नहीं होगा, बाद में होगा. ऐसा 2-3 बार किया. ऐसे रूम पे बुलाते क्या थे. ना भैया थे उसमें. चारों भैया थे आप वाले. एक रूम पे ऐसे 4 लोग बैठे होते हैं, तुम्हें एक कोने में बिठा देते हैं. बहुत बुरा लगता है. एंड देन बोल लेते हैं तुम पसंद नहीं आए. सो ठीक है. एंड अब तुम लोग लाइक रिक्रूटमेंट कर कैसे रहे हो अभी? सेम प्रोसीजर? हमने क्योंकि टेक स्टैक शिफ्ट किया था तो हमने 3 टास्क दिए थे. फर्स्ट वाज जावास्क्रिप्ट बेस्ड, जावास्क्रिप्ट. ओके. हाँ. सेकंड वाज रिएक्ट बेस्ड और तीसरा था एक्सपो यूज करके ऐप बनाना. रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव? पहले मैं रिएक्ट दिया था, फिर रिएक्ट नेटिव एंड एक्सपो. ओह, फुल स्टैक डेवलपर. ऐप डेव भी हो रहा है. लाइक फ्रेमवर्क इज आल्सो लाइक फुल स्टैक. मतलब लाइक बेसिकली फोकस ये था कि हुक्स वगैरह सीख जाए. हाँ, एक हुक्स का कहीं पे ऐसे प्रैक्टिस करनी थोड़ी. And app development में like with React Native, with Expo, like what is the difference between Expo and main native React? लाइक रिएक्ट नेटिव में कहूँगा कि स्विच करने का मेन रीज़न ही एक्सपो है. क्योंकि Okay. एक्सपो जो तुम्हें डेव कल्चर और एक डेव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, उसके जो पैकेजेस हैं वो एक ओवरऑल जो एक्सपीरियंस देता है वो एक रिएक्ट नेटिव को बेटर करता है. और रिएक्ट नेटिव खुद भी स्टैंडर्ड में अच्छा है, लेकिन एक्सपो के साथ वो बेटर हो सकता है, वो बेटर है अभी. And I guess Expo के benefits क्या क्या होते हैं? Like you can also publish the app in the Expo store, something like that. एक्सपो का एक तो ये होता है कि वो तुम्हें एक क्लाउड बेस्ड सर्विस दे देते हैं. तुम्हें ऐसा बिल्ड करने के लिए क्लाउड मिल जाते हैं. जैसे एक एप्पल की ये दिक्कत होती है कि तू मैकबुक पे नहीं बना सकता, लेकिन तुझे मैक के जो सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं वहाँ पे तू बिल्ड करके पुश कर दे सकता है. Okay. So okay, ठीक है. So once the people are recruited, उसके बाद तुम लोग like how do you train the people, और तुम लोग कैसे train हुए थे? Apart from like after the recruitment, what is the process? Like do you guys directly work on some projects, or there is some waiting time? Like you work directly on the next fest, like Oasis. So like उसका ऐसे कैसे? एक तो थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ये हो जाता है कि वो जो अपकमिंग फेस्ट है जिसमें वो वर्कफोर्स में नहीं है, उसमें कोई स्क्रीन जिसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है बट उन्हें थोड़ा आइडिया हो जाए टाइमलाइंस पे वर्क करने का और प्रेशर पे वर्क करने का, तो वो स्क्रीन दे देते हैं. जैसे डेवलपर्स पेज हो गया, Okay. कॉन्टैक्टर्स पेज, Okay. वो स्क्रीन दे देते हैं. एंड उसके अलावा ऐसे कुछ छोटे छोटे टास्क दे देते हैं ताकि उनका भी रहे, वो छोड़ ना दे पूरा. So after like task and all हो गया, उसके बाद particularly for the fest Oasis, let's say, तो what is the timeline of it? Like तुम लोग कितने पहले से काम स्टार्ट करते हो and till how long it goes? हमारा वर्कफोर्स टेन्योर स्टार्ट हुआ तो पहला जो प्रोजेक्ट हमें दिया था वो था एडमिन ऐप बनाना. तो एडमिन ऐप एक बार एक्सप्लेन करते लाइक एडमिन ऐप क्लब्स डिपार्टमेंट्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग Okay. फेस्ट. फॉर 4 होते हैं उसमें. एक EMS होता है फॉर टीम्स ऐड करना, फिर एक नोटिफिकेशंस भेजने के लिए होता है, और एक मर्ज स्कैनर और प्रॉफ्टो स्कैनर होता है. तो वो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था और वो हमने किया था आई थिंक बॉसम तक किया था हमने. बॉसम से पहले बॉसम से पहले हो हो गया गया था. और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था फिर ओएसिस ऐप पे काम करना. बॉसम से पहले मतलब वेकेशंस. वेकेशन में Vacations स्टार्ट में हुआ था. समर किया प्रोजेक्ट था. था. ओके, समर प्रोजेक्ट था. ठीक है. फिर सितंबर में हमारा लाइक बेसिक वो शुरू हो गया था काम ओएसिस ऐप के लिए. Okay. लाइक काम वगैरह डिवाइड हो गया था. ओके. फिर उसके बाद हम बेसिकली क्या करते हैं, पहले फंक्शनैलिटी बना लेते हैं पूरी बिफोर वी गेट द डिज़ाइन. तो वो फंक्शनैलिटी बनाने के बाद जैसे जैसे डिज़ाइन वर्टिकल अपने डिज़ाइन भेजने लगता है, हम उनको इंटीग्रेट करते रहते हैं. फंक्शनैलिटीज एज इन लाइक एज इन बैक एंड इंटीग्रेशन. APIs and all. हाँ, और फिर लाइक फ्लो जो चीज़ें होंगी, लाइक अगर फूड में देख लो तो ओके. कैसे उसमें order place डिजाइन होगा. लाइक इजीली से कॉपरेट हो जाता है फिर बाद में. ये Depends on बस the फंक्शनैलिटी design. अपन बस लॉजिक डालते हैं. ओके. जैसे Logic. कार्ट में ये ऐड किया, वो सिस्टम में कैश होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब. एक मॉड्यूल टाइप का कोड So like this could be also in legacy basis, like पहले से modular type का, and juniors would come and maintain it, or like do you write from the scratch again and again? वी यूज टू राइट फ्रॉम स्क्रैच अब तक तो फ्लटर में, बट अब हम प्लान कर रहे हैं मॉड्यूलर कोड बेस का. Okay. Okay. ठीक है. So during the fest,
लाइक ऐप बन गया लाइक कितने दिन पहले चलो, ठीक है थोड़ा घंटे कितने what are घंटे बाद the problems you guys face when publishing the app? ऐप पब्लिशिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऐप स्टोर ने दी थी बहुत दिक्कत दी थी ऐप स्टोर में। प्ले स्टोर पे भी थी पर दिक्कतें, बट हाँ मतलब वो थोड़ी हमारी एंड से दिक्कतें थी। तो मतलब ठीक है, हो गया था। एक बार तो पासवर्ड ही गलत दे दिया था। हाँ, वो तो होता है। ठीक है लाइक प्रोसेस क्या होता है लाइक द ऐप इज रेडी द एपीके इज रेडी हाउ डू यू गाइस पब्लिश इट फॉर बोथ प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर? ऐप प्ले स्टोर के लिए हमें पहले एक APK हमारे पास है ऐप का। उसके बाद हमें कुछ परमिशंस वगैरह डालनी होती है कि प्रॉपर्टी सेट करके एक AAB बनाना होता है, ऐप बंडल होता है, वो बनाना होता है। एंड वो ऐप बंडल हमें गूगल प्ले कंसोल पे डालना होता है। एंड उसके बाद उसमें जैसे हमारा ऐप का नाम, उसके साथ साथ कुछ फीचर ग्राफिक्स ऐड करने होते हैं, जो हमारा ऐप का लोगो होगा एंड स्क्रीनशॉट्स ऐड होते हैं, तो वो सब ऐड करना होता है। एंड आफ्टर दैट सबमिट करके प्रोडक्शन में चला जाता है वो, फिर गूगल चेक करता है। लाइक रिव्यू प्रोसेस कितना टिपिकली ड्यूरेशन? इतना जब वो रिव्यू करते हैं आई थिंक 1-2 दिन में कर देते हैं। सो लाइक ओके लाइक इट एंड इज कम्प्लीटली वेस्ट कि रिक्रूटर कैसा है। लाइक हाँ। हम लाइक हम्म। वो जो जल्दी ऐप पुश करते recruiter हैं उसके करेंगे। अंदर फीचर भी कम डालते हैं तो थोड़ा जल्दी रिव्यू कर देता हूँ। ओके एंड ऐप स्टोर में बीटी कर रही थी लाइक प्ले स्टोर का ये फ्लो हो गया ऐप ऐप स्टोर में? स्टोर ऐप App स्टोर Store. में द थिंग इज कि बहुत ज़्यादा एडिशनली ऐप को रेडी करना पड़ता है, जैसे APNS टोकन्स डालने पड़ते हैं ऐप को फाइल के साथ लिंक करने के लिए, फिर नोटिफिकेशंस भेजने के लिए APNS टोकन्स ऐड करने पड़ते हैं, तो वो पूरा सेटअप करना होता है ऐप का। बंडल आईडीज़ बनानी पड़ती है। उसके बाद एक बार वो हो गया, फिर उसके बाद तो फिर तुम आर्काइव करते हो एक्सकोड पे, IPA फाइल बनती है। लाइक बिल्ड फेज ही अलग होता है कंपेयर टू प्ले स्टोर और जो हम लोग build रिव्यू में दे रहे हैं। हाँ, हाँ, वन इज हाँ। एंड्रॉइड, वन इज iOS, तो हाँ। जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अलग ही मतलब ओके वो लाइक एंड्रॉयड पे AA भी जाता है ना। हाँ ऐप बंडल हाँ, होता वो है। काफ़ी ट्री शेकिंग वगैरह करके फिर डालते हैं। ओके IPA में ऐसे सच कोई ट्री शेकिंग नहीं होती है। ओके फिर मतलब वही है, फिर वो IPA बनता है, वो पुश होता है पहले। लाइक द बिगेस्ट इशू जो फेस हुआ था वो इसकी iOS पे इतने अच्छे से टेस्टिंग नहीं हो पा रही थी, बिकॉज लाइक APK तुम नहीं भेज सकते, लाइक वो टेस्ट फ्लाइट पे डालना पड़ता है। तो फिर वो पहले टेस्ट फ्लाइट पे जाता है, फिर टेस्टिंग होती है DVM के अंदर, फिर वो हम डालते हैं। Will Review React में। Native solve this hurdle according to you? आई मीन द थिंग इज कि टेस्टिंग के लिए हमें टेस्ट फ्लाइट पे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, which is the Like we biggest can use advantage. Expo for that, या एक्सपो हमें वो फीचर देता है। but still App Store BT दे सकता है review process. Like why is the review process so hard? बिकॉज लाइक दे से कि वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पे ध्यान देता है, सो बहुत अच्छे से चेक होता है ऐप Okay. पूरा। What is the duration? Like 2 to 3 days depending on the recruiter for App Store. हाँ Play लाइक Store. इट वाज वेरी वेरिएबल इन ऐप स्टोर का केस। लाइक कभी कभी वो 2 घंटे में कर रहे थे, कभी एक पूरी रात ले रहे हैं, कभी एक दिन ले रहे हैं, तो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द रिव्यूअर। Okay. And I guess App Store में publish करने के लिए you need to pay a fee also, right? Both the platforms. Upfront fee to नहीं। publish in the platform. नहीं, नहीं, Play Store में तो एक- नहीं है। एक अकाउंट प्लान होता है, Account, डेवलपर हाँ। डेवलपर अकाउंट बनता अकाउंट है। होना चाहिए। Okay. ठीक है. वो एक लाइक आई गेस ट्रायल पीरियड होता है, लाइक एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो फ्री रहता है। लाइक एप्स के लिए होता है, गेम्स के लिए होता है, लेकिन ऐप स्टोर में गेम्स के लिए होता है, अच्छा. प्ले स्टोर में भी होता है। What are the bad trips you have encountered so far in the app development लाइक in DVM during Fest? एक बैड टिप्स तो मैं यही बोलूँगा कि डिज़ाइन नहीं बनता। वो टाइमलाइन का इशू तो है ही काफी ज्यादा। टाइमलाइन तो So design versus backend कौन ज़्यादा तंग करता है? Because backend you are relying on APIs and design you are relying on the whole दोनों। front end part. एक मैं तो दोनों। लाइक बाकी किसी मैं तो डिज़ाइन बोलूँगा, जो भी डिज़ाइन का देखा है लाइक द थिंग इज कि डिज़ाइन पहले वेबसाइट पे काम करता है, फिर ऐप पे आता है, तो हाँ। वो थोड़ा इशू हो जाता है टाइम वाइज। Like उसमें भी It like थोड़ा was- miscommunication होता है, like design said you know ऐसे हो सकता है, फिर you guys are saying ना ऐसा कम्युनिकेशन तो वो- चलता है। हाँ, Communication वो तो होता होता है। रहता है। technical problem. Okay, so क्या ना? And how do you guys collaborate with each other? Like how do you guys split the work? And like work भी क्या majorly क्या क्या रहता है? कोई like particular screen ले रहा है and like काम कैसे divide कर रहे हो? मतलब पूरे ऐप को हम डिवाइड कर देते हैं स्क्रीन वाइज, एज यू सेड। Okay. तो लाइक 5 बेसिक स्क्रीन होती है, हम्म। वॉलेट, फूड, इवेंट्स, प्रॉप शो और मर्च।
तो एक इंसान ले लेता है वो, एंड दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। फिर So- जैसे जैसे ऐप बनता रहता है, अगर किसी का कुछ काम बचा है और किसी का खत्म हो गया है, Hmm. तो वो चीज़ कर देता है। So guys, ये you, बचा हुआ मेरी तरफ और खत्म हुआ तब आई डोंट ओवरथिंक, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब एक ही स्क्रीन थी तो क्या ही बचा होगा। पांच शट screen अप थी तो ब्रो। like, मतलब 5 वो मेन फंक्शनैलिटी वाली स्क्रीन, उसके बाद मोर स्क्रीन भी रहती है यार, हाँ. जो उतने ज़्यादा फंक्शनल नहीं होते। होता है पूरा होम स्टेट वाइज भी हाँ, होता है फंक्शनल क्वेश्चन मार्क। इस बार चला फॉर डीवीएम फॉर डीवीएम एक्सक्लूसिव नहीं फीचर। विंगीज का भी चला था स्प्लिटवाइज एक्चुअली बहुत ही अच्छा फीचर, मतलब अच्छे से इंटीग्रेट किया था इसने बहुत मेहनत करके। उसमें कूलेस्ट जो था वो था नोटिफिकेशन वाला, डीप लिंक्स वाली नोटिफिकेशन, कि स्प्लिट हो तो वो नोटिफिकेशन आ जाए एंड ऐप में स्पेसिफिक स्क्रीन में खुले। Okay. वो काफ़ी कूल था और उसमें काफ़ी टेक्निकल हर्डल्स भी आए होंगे, वो तो ज़्यादा पता पाएगा। बता भाई. वो तो देखा था भाई बहुत इसको। मेहनत करी थी पुरंजय ने। टेक्निकल हर्डल्स तो आते रहते हैं, कुछ नया सीखते हो। Hmm. लाइक पहली बार डीप लिंक्स नोटिफिकेशन के साथ पहली बार ट्राई किया था, और लाइक ये भी बोलूँगा कि ऐप डेवलपमेंट करने का उसमें फील हुआ था कि क्योंकि तुम ओएस के साथ डील कर रहे हो। Hmm. लाइक एक इस सेंस है जिसमें बोलूँगा कि ऐप डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट से अलग किस्म एरिया में। You guys are dealing with operating system level. लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम की एपीआई से डील कर रहे हैं, वेब में भी डील कर सकते हैं लेकिन वो ब्राउज़र के इंजन के थ्रू होते हैं, वो अलग चीज़। So after exploring app dev so far, have you guys also tried any internship like job market में explore करा या फिर DVM only? या plans हैं कोई? Like मतलब start क्यों करा था app dev? Motivation like app developer बनना होता है लोगों को, particular like job करनी है as app dev. मेरा तो कोई मोटिवेशन कुछ नहीं था इसका मोटिवेशन है। बोल DVM में सच लोग बोल चाहिए रहे, थे. सच बोल। हम दोनों रूममेट्स थे, इसने फॉर्म भरा ठीक. मैंने चलिए ठीक है, बाद में आएंगे उस पे. फिर बात हुआ तो इसने फॉर्म भरा, डेडलाइन चली गई, मैंने भरा ही नहीं करना ये, कुछ नहीं करना ये वो। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा फोमो हुआ कि नहीं भाई अब तो ट्राई तो करना चाहिए। फिर उसके बाद फॉर्म भरा, मैं सोच रही थी कौन सा वर्टिकल भरूँ वो भी नहीं समझ आ रहा था, ऐप डेव भर दिया। क्यों पता नहीं. कुछ तो एप्स थोड़े फैसिनेटिंग लगते थे मतलब उस टाइम पे। पहले अब बना दिया है तो fascinating नहीं लगता। अब तो बना के हो गया। पहले एप्स थोड़े फैसिनेटिंग लगते थे तो इसलिए ऐप डेव मैंने भर दिया। फिर उसके बाद ऐसे गो विद द फ्लो वाला सीन था, सब कुछ हो रहा था ऐसे ही बस ऑटो पायलट मोड. ऑटो पायलट मोड ऑन। तेरा क्या सीन था? मैंने ऐप डेव किया था क्योंकि मैंने ओएसिस ऐप देखी थी, हाँ. तो वो बहुत सुंदर ऐप थी। तो और लाइक काफ़ी दोस्तों ने भी बोला था कि ऐप डेव काफ़ी फोड़ है, काफ़ी अच्छे लोग हैं उसमें। तो मेनली ओएसिस ऐप देख के मैंने अप्लाई किया था। लाइक ऐसा जॉब मार्केट सीन ऐप डेवलपर बनना है वैसा कुछ नहीं था, जस्ट टू एक्सप्लोर. जस्ट टू एक्सप्लोर। योर्स? मेरा काफ़ी सिमिलर था इसके जैसा। वो वैसे साथ देखा था और लगा था कि ऐसे कोई अच्छा यूज़ होने वाला कोई प्रोडक्ट बनाना काम करना है वो, तो वो काफ़ी अच्छा था। अपॉर्चुनिटी भी मिली डीवीएम में काफ़ी। तो मैंने तो एपोजी की वेबसाइट देखी थी। नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स। बता दिया था. एंड लाइक इन कोलैबोरेशन डू यू गाइस आल्सो यूज टूल्स लाइक GitHub, Slack, WhatsApp? कौन सा टूल यूज करते हैं? GitHub एंड गिटहब व्हाट्सएप। एंड व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के लिए मोस्ट काम साथ में होता है एक ही जगह में। एंड हाउ डू यू गाइस लाइक कोलैबोरेट विद अदर वर्टिकल्स लाइक डिजाइन के साथ बात कर रहे हैं, बैकएंड के साथ बात कर रहे हैं? लाइक मेनली व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ही बात करते हैं। ओके. नहीं मतलब मेनली तो लाइक डीवीएम रूम में ही काम होता है, तो सब साथ ही होता है। फेस्ट से पहले तो सब लोग डीवीएम रूम में होते हैं तो लाइक इवन काफी पहले लाइक फेस्ट लाइक काम मोस्टली यही होता है डीवीएम रूम में। लाइक मोस्टली यही होता है, लेकिन अगर कभी चाहिए हो तो कॉल कर लेते हैं, दोस्त ही होते हैं सब। व्हाट्सएप लाइक नेटवर्क अच्छा खासा बनता है. पॉडकास्ट के लिए बुला लेते हैं। And like, why do we see like there are less number of girls as compared to boys in these clubs and departments, particularly in DVM, like technical club? Are girls opting more for spawns and other fancy consulting clubs, and there are less one in tech? I guess in our batch there are only 2, right? ये जो 50-50 रेशियो है सिर्फ ऐप डेव में अभी तक पूरे डीवीएम में नहीं है। So like why so? I Like think- why do I your think that's not friends don't just- participate? मतलब बहुत लोगों का मतलब बेसिकली लड़कियों का होता है, दे वांट टू डू टेक, वो लोग करते हैं बट नॉट ऐसा इतना डीपली किसी क्लब या डिपार्टमेंट के लिए ओरिएंटेड होके।
दे डू, मतलब आई नो अ लॉट ऑफ गर्ल्स फ्रॉम माई बैच जो एक्चुअली टेक में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग काम करते हैं, बहुत फुल स्टैक डेवलपर्स भी हैं, बट हाँ उन्हें किसी ऐसे क्लब या डिपार्टमेंट में इतना डीपली घुस के काम नहीं करना होता है। मोस्टली एक तो लड़कियां अप्लाई करती हैं डिज़ाइन वर्टिकल में अभी तक आई थिंक, ये कट कर दियो यार प्लीज ये तो ठीक था, ठीक लाइक है, फैक्ट्स है। अभी तक आई थिंक डीवीएम में जितनी भी लड़कियां नहीं हैं दे आर ओनली फ्रॉम द डिज़ाइन वर्टिकल, जितनी हमने देखी हैं, जितनी हमने नहीं देखी नहीं, है। एक फ्रंट में भी थी और 2 ऐप में भी थी। तूने देखी है? वो हाँ ऐप में वेबसाइट पोर्टफोलियो वेबसाइट में कोई तो थी। एक्चुअल में देखी है? अरे यार कैसा क्वेश्चन। नहीं प्रूफ क्या, फोटो लगा अरे मैं बोलती मैंने नहीं देखी। हाँ यार मैंने नहीं देखी। अच्छा ठीक है, तो लाइक आई हैव सीन यू, लाइक तुम लोग रात रात भर जग के काम करते हो, इतना डेडिकेशन, सो लाइक तुम लोगों में इतना पैशन क्यों है, बाकियों में कम क्यों है, मतलब रेशियो इतना कम क्यों है? आई मीन वो सिर्फ डीवीएम का नहीं है, लेकिन जनरल ग्लोबली भी टेक में लड़कियां काफ़ी कम ही हैं। सो लाइक वुमेन इन टेक में क्या ओपिनियंस है? आना चाहिए, मतलब हमने बहुत ट्राई किया बहुत था कि try किया है। जूनियर्स हमें लड़कियां मिले जो कि इंटरेस्टेड हो एक्चुअल टेक में। लाइक जितना मैंने देखा बात करके, मोस्टली जो लड़कियां होती हैं दे आर मोर इंटरेस्टेड इन मैनेजमेंट टाइप रोल्स या फिर स्पॉन्सरशिप्स या कंसल्टिंग, फाइनेंस, इस सब में ज़्यादा जाती हैं। वही लाइक ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? I mean, लड़कियों का नेचर थोड़ा होता है लाइक ज़्यादा कम्युनिकेशन में अच्छी होती हैं, नेटवर्किंग में अच्छी होती हैं, तो आई थिंक एक स्टीरियोटाइप भी बन गया है कि हाँ हाँ। टेक में लड़कियां कम होते हैं, लड़कियां कम होती हैं, लड़के ही ज़्यादा टेक में जाते हैं। सो लाइक तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई स्टीरियोटाइप क्योंकि ब्रेक हम करने रूममेट्स की? थे इसीलिए साथ में बैठ के झेलते थे। क्योंकि हम रूममेट्स थे। ओके ठीक है, ओके एंड लाइक you guys are serving 4 to 5,000 user base, so how do you guys also like pre-testing होती है आपकी, like वो कैसा flow रहता है? So like you guys are prepared? ट्रॉमेटाइजिंग आई थिंक वी आर लाइक प्रिपेयर्ड एज एन, हम ऐप बनाते हैं, लाइक जैसे जैसे ऐप बनती रहती है हम एपीकेस भेजते रहते हैं, पूरा डीवीएम मिलके टेस्टिंग कर रहा होता है ऐप की, तो बग्स आते रहते हैं, वो फिक्स होते रहते हैं, ऐसा होता है। And like फिर I have seen WhatsApp कि पे like आते हैं। app dev starting से काम start करता है and like till the end of the fest they are there in the DVM दैट room. इज बिकॉज हमारी बहुत डिपेंडेंसी है बैकएंड पे, जो फोन नहीं उठाते, प्लस डिजाइन पे जो काम नहीं कर रहे हमारा डिजाइन वाले। डिजाइन तो ऐसे एंड मोमेंट चेंज होता है कि पता नहीं, मतलब पता भी नहीं चलता हमें डिजाइन चेंज हो गया। एक दिन एक स्क्रीन इम्प्लीमेंट की, तब फाइनली लगता है चलो एक स्क्रीन खत्म हो गई है, अगले दिन डिजाइन चेंज हो जाता नहीं है। तो द थिंग इज कि हमें तो पता भी नहीं होता डिजाइन चेंज हुआ है जब तक हमारे सीनियर्स लिखते नहीं है कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, इसको चेंज करो जाके। तो और टेस्टिंग के टाइम पे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप इतना एक्टिव होता है, इससे लाइन से स्क्रीनशॉट्स आ रहे होते हैं हाँ एंड मुश्किल से 2 घंटे सोने जा रहे होते हैं, उसमें भी स्क्रीनशॉट्स आए जा रहे हैं, आए जा वो रहे हैं, आए देख जा रहे के हैं। सारी नींद उड़ जाती है। like how do you guys like manage it, like काफी टफ रहता है sleep deprivation? Sleep वो तो deprivation तो ओएसिस होता के है टाइम भाई। भाई भाई वो तो बहुत वो तो ज्यादा बहुत है, ज्यादा। मतलब मतलब काम भी ऐसा रहता है ओएसिस के टाइम में डे 1 या डे 0 में मुझे बताया था अर्णव भैया ने कि एक नई स्क्रीन बनानी, सनग्लासेस स्क्रीन। मैं जो था तेरे हाँ, साथ exactly. मुझे भी नया पता वर्क अराउंड था। हाँ फिर वो एडमिन ऐप में भी उसके लिए वर्क अराउंड लगाया ताकि उनको मर्ज का एक्सेस ना मिले और वो सब, तो वो काफ़ी लेट मतलब काम करते रहना पड़ता है। तो लाइक लास्ट मिनट काफी चेंजेस आते हैं, इवन स्पॉन्सर्स से आता रहता है ये चेंज कर दो वो चेंज कर दो, तो वो सब भी इंटीग्रेट करना पड़ता है, फिर वो वापस पुश के लिए डालना पड़ता है। हाँ तो वो वो तो बहुत एक बार लेकिन पुश हो गया तो दे रिव्यू फास्टर राइट? हाँ अपडेट फास्टर। अपडेट लाइक फास्टर। ऐप faster स्टोर में हो तो जाता है। एक्सपेडाइटेड रिव्यू का एक ऑप्शन होता है, तो Okay. उसमें जल्दी हो जाता है। ओके प्ले स्टोर इन जनरल इतना टाइम नहीं लेता, तो मतलब एक बार अगर ऐप पुश हो चुका है तो अपडेट्स में इतना टाइम नहीं लेता। मोस्टली आई थिंक अगर वो लोग बैठे होते हैं तो 2-3 घंटे में कर देते हैं। so one positive one negative बीटी तो ऐसा for the किसी same ने नहीं person दी। starting with Orange है। बताओ तो पहले। बहुत अच्छा करता है, सब कुछ अच्छे से करता है, हाँ। कोई नहीं, भी तू नहीं चूज आज कर तक। इनमें से किसको करने वाला है पॉजिटिव एंड नेगेटिव? आशीष। ऑब्वियसली थैंक गॉड मेरे को लगा था मैं वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। एक पॉजिटिव कहूँगी, इसके साथ कोड करने में बहुत मज़ा आता है। ओके एक साथ बैठते हैं, टाइम कम निकल जाता है, काम पूरा हो या ना हो, लेकिन कोड करने में मज़ा आता है। वाइब। हाँ वाइब मैच होती है। नेगेटिव यही कहूँगा, नेगेटिव है नहीं है इसके बारे में कुछ क्या बोलूं। या वेरी बैड।
मैं नेगेटिव ही बोलूँगा भाई, नहीं है यार, इसके बाद बोल दूँ बहुत है। वन नेगेटिव। मैं सोती रहती है यार, फोन करता हूँ भाई, अभी कोड कुछ नहीं किया, बात भी करूँगी। ये मैंने कब बोला? मैं तेरे को जितनी बार कॉल करती हूँ तू सो रहा होता है। तो मैं कोड पुश करके सोता हूँ ना तुम। नो वर्ड्स, तेरा तेरे से बात खत्म आज के बाद। नेगेटिव पुरंजय, इरिटेटिंग इंसान। एज इन बहुत इरिटेट करता है भाई, ये इतना तंग करता है, इतनी इरिटेटिंग हरकतें हैं इसकी। लिटरली डे जीरो से हाँ, तो पूरी रात हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। पूरी रात बैठ के काम कर रहे हैं, एंड लोग पता नहीं कितने दिन से नहीं सोए थे, मतलब दो तीन हाँ ठीक है, 2 दिन से नहीं सोए थे, 3 ज्यादा हो गए थोड़े, 2 दिन 2 दिन से नहीं सोए थे। एंड ये बंदा सारे रूम में बैठ के चेयर पे घूमे जा रहा है, गोल 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 गोल। मैं बोल रही हूँ, मैं इरिटेट हो रही हूँ, मत कर। घूम रहा है। बहुत इरिटेटिंग इंसान है ये। मेरे स्पेशली पता नहीं क्यों मेरे से इसको अलग ही दिक्कत है भाई, पता नहीं क्यों मेरे को इरिटेट करता रहता है। पॉजिटिव थिंग। इसके बारे में कुछ नहीं चल बोल देती हूँ। कुछ तो बोल यार। बहुत डेडिकेशन है, काम बहुत करता है, स्प्लिट वाइज क्रेजी फोड़ दिया, उम्मीद नहीं थी मुझे, फोड़ दिया। Negative बहुत अच्छे से काम करता है, क्रेजी डेडिकेशन है पुरंजय का। तेरा नेगेटिव तो मेरा किसी के लिए सच नहीं है। फन वे में या फिर है। लाइक अच्छा, कुछ फन वे भी- में तो तृप्ति बहुत यार भाई, हाँ लाइक तुम लोगों का बहुत room मारती कैसे है। मतलब बहुत मारती है तृप्ति। ओह तृप्ति इज अ वायलेंट पर्सन। डोमेस्टिक वायलेशन। ओह अच्छा, मतलब सभी के अंदर है। लाइक पुरंजय टेक वाइज बहुत इंस्पायरिंग है, मतलब इसका जो पैशन है फॉर टेक बहुत बहुत इंस्पायरिंग है। योर्स मेरा मतलब नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है सही में, काम करके मज़ा आया सबके लिए। और पॉजिटिव तो सब काफ़ी डेडिकेटेड थे, रात भर किसी ने भी मतलब ऐसा बहुत पॉइंट्स आए थे जब मुझे लगा था कि मैं तो अब छोड़ के ही चले जाऊँ सोने। पर सब लोग साथ थे तो ऐसा भी रहता है कि सब साथ है तो साथ में काम Like करेंगे। डिप्लोमेटिक आंसर। नहीं, 2-3 दिन बिना सोए रहना इज ओनली पॉसिबल जब तुम्हारी टीम लाइक हाँ। एक्चुअली तुम्हारे साथ हो। इज दैट वर्थ इट द एक्सपीरियंस? Yeah, it is worth it. It may not seem so during that time, but फेस्ट खत्म होने के बाद, ये फेस्ट के दौरान लाइक काफी अच्छा लगता है कि लोग हमारा ऐप यूज कर रहे हैं। ओके लाइक और अब मतलब 2-3 दिन वाला एक्सपीरियंस ऐसा बोलूँगा खराब हो जाए, ये बोलो कि याद भी रहेगा जब डीवीएम हाँ। अब Like जब हम अभी- किसी को बताते हैं तो सिर्फ वही चीजें याद है, ओएसिस के 2 दिन पहले ये हुआ था, अच्छा कुछ आप नहीं जी के याद 2 है। दिन पहले ये हुआ था। अच्छा नहीं है जब वो सब टीम ऐसे साथ में बैठी सीनियर्स के साथ अभी जैसे बैठे हैं। वर्कफोर्स टेन्योर खत्म भी हुआ है तो लाइक मैंने तो थोड़ा बहुत मिस किया था उसको जब खत्म सो हुआ लाइक था। कमिंग टू दैट ओनली, अब वर्कफोर्स टेन्योर खत्म हो रहा है, सो आई गेस यू गाइस मस्ट हैव अप्लाइड फॉर पीओआर। किसने करा था? वर्षा एंड तुम दोनों को मिल गया। सो लाइक व्हाट आर योर रिस्पांसिबिलिटीज नाउ एंड लाइक हाउ डू यू गाइस आर लुकिंग अपार्ट फ्रॉम लाइक कोड बेस्ड शिफ्ट फ्रॉम द लाइक मैनेजमेंट रोल? अब क्या करना प्लान है? मतलब once you get a POR you're not really just interacting with your own vertical या तुम्हारे वर्टिकल का काम है। अब सारे ही वर्टिकल्स देखने हैं, मैनेज करने हैं, जूनियर्स ज़्यादा बर्न ना हो फेस्ट के टाइम पे, अच्छा काम आया डीवीएम के थ्रू। और लाइक मेनली ये होता है कि डिपार्टमेंट का काम देखना फेस्ट से रिलेटेड हुआ, और बाकी के साथ जो इंटरेक्ट करना है किसी डिपार्टमेंट में कुछ काम, जैसे हमारे जो डिपार्टमेंट हेड है उसने कुछ काम बताया है इसके साथ, तो उसको हैंडल करना, और मेनली यही काम रहता है। Okay. And like students, juniors को guide and all. हम्म। And like how do you guys manage it with the academics? मतलब फेस्ट के समय ही काम रहता है मोस्टली, एंड फेस्ट के समय एवाल्स कम हो जाता है एटलीस्ट सीएस डिपार्टमेंट में, तो वो काफ़ी अच्छी बात है, तो सोलली दैट रीज़न से मैनेज हो जाता है। Okay. And apart like इसके बाद what you are looking for, like job or doing something मतलब wrong, अभी तो exploring? एक्सप्लोर करूँगा और टेक डोमेन्स को एक्सप्लोर करूँगा, जैसे AIML एंड और You बस वही। explore की management role versus tech role जैसे? Girls love management roles. वी लव टेक। Oh. और इतना भी मैनेजमेंट किया नहीं है अभी तो। अब तो अभी- like अभी POR से करना like है तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे। लाइक इट्स अ चांस टू एक्सप्लोर अनदर डोमेन। Okay. And one question for Tripti. Like apart from like after the fest is conducted, like सब कुछ हो जाता है, उसके बाद why like you guys go to pizzeria? Like वो क्या है, culture क्या है?
सी इट इज़ अ वेरी फन थिंग कि सब लोग इतना मतलब काम करके सब लोग इतना थक जाते हैं एंड देन एटलीस्ट यू डिजर्व अ ट्रीट और अ पार्टी. तो हम लोग फिर उसके बाद जाते हैं पिज़्ज़ेरिया एंड आई डिडंट गेट इट व्हाई वाज इट स्पेसिफिकली आस्क्ड टू मी No, and not it's for Puranjay. Puranjay also. हम दोनों के लिए क्यों? आशीष से जैसे फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो जाता है ना, तो ऐसे मन करता है कि दरवाजा तोड़ दूं ऐसे निकाल. हाँ भाई, crazy times drifting in Pizzeria. Up to like you are not in PR anymore, so visits to Pizzeria going to stop or not? No, no. शुड इंक्रीज, क्योंकि वो पे करेंगे. हाँ, अब जो जिनके पास क्यूआर है वो पे करेंगे. इसको नहीं बुला. तू पे कर रहा है उसका. अब ये लोग पे करेंगे. Expectations, like काफी लोग बहुत ज्यादा हाई होप्स भी रख लेते हैं, like DVM like फालतू का वर्ड, and कुछ लोग like एकदम ही डाउन प्ले करते हैं. So like what are your views, like what is the culture, how much one can benefit? I feel DVM का benefit जॉब से ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट में होती है. ऑल्सो तुम्हारा थॉट प्रोसेस बहुत चेंज होता है. लाइक व्हेन यू इंटरेक्ट विद बैचीज जिनका सेम गोल है, वो भी तुम्हें नए आइडियाज़ देते हैं या कुछ और कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं. सीनियर्स स्पेशली like I don't know how to explain, but like your thought view before when you come to college is इतना, but when you interact with your seniors, especially DVM seniors से जो मेरी interaction हुई है, like thought process हमेशा like positively grow ही होता है. like नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं बहुत. लाइक मेनली तो यही रहता है कि जब डीवीएम में पहले जब फर्स्ट ईयर में था, लाइक कोई कैंपस पे कमिटमेंट वगैरह नहीं थी, तो इतना पता नहीं था कि कैसे क्या काम होता है. एक तो काम करना सीख जाते हो अपनी लाइफ में, और एक होता है कि अगर तुम्हें जैसे मान लो मुझे टेक में ही जाना है, तो डीवीएम तुम्हें एक किक स्टार्ट देता है कि कुछ सीखना स्टार्ट करना है. और जब तुम डीवीएम में किसी और लोगों को देखते हो जो ऐसे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उनके साथ बैठ के सीखना, उनसे इंस्पायर होना, तो इसके लिए डीवीएम बहुत हेल्प करता है. तो बहुत रियलिटी चेक भी मिलता है कि like एक्चुअली टेक में कितना काम करना पड़ेगा. वो एक बहुत बड़ा प्लस Like building के बाद operation is also हाँ like a heavy task. लाइक हाँ मतलब ओएसिस के टाइम पे जब हमारा हो गया था ऐप का, लाइक मैंने एक्चुअली बैठ के रीथिंक किया था कि क्या मुझे टेक में जाना है, इतना काम करना है मुझे. बट हाँ लाइक वो ज़रूरी भी होता है रियलिटी चेक, सो यू नो व्हाट यू आर एक्चुअली गेटिंग इनटू. Yours? Same. मतलब मेन तो प्रोजेक्ट इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि इतना ज़्यादा रेवेन्यू हैंडल हो रहा है, इतने ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं. उसके अलावा जो पीआई के समय भी पूछते हैं फॉर रिक्रूटमेंट, वो है कि अगर किसी से काम कराना है जो नहीं करना चाहता, क्योंकि मल्टीपल टीम्स के बीच में वर्क हो रहा है, तो क्या करोगे. तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि सबके अकाउंट्स मैनेज करना, सब कुछ करना है, बट काम भी चलना चाहिए, तो उसमें कम्युनिकेट करके काम करवाना, वो सब काफ़ी कुछ सीखना यू लर्न कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा. होता है. Same, like all of it has been covered. तो मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत होता है एंड Connections. हाँ नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है. फिर बैक का भी अगर कुछ बीटीआई कोई बग आए तो भी ऐप वालों को ही गाली मिलती है. रियल. हाँ, अरे हाँ. ये तो तृप्ति बताएगी भाई. अरे तृप्ति हमेशा सही कोड लिखती है. ओएसिस में तो भाई हाँ. तृप्ति का निकनेम इज हार्ड कोडर. Oh. ठीक है, एंड इसका रीजन है बैकएंड. वो बेचारी सब कुछ सही लिखती है, फॉल्स एलिगेशंस लगे थे. तुम भाई पीछे बैकएंड से सही से भेजते नहीं हो, बेचारी पे हार्ड कोडिंग आ जाती है कि तुमने हार्ड कोड कर रखा है. फनी तो था भाई, 2 दिन तक बग फिक्स नहीं हो पाया, तो फिर पता चला हाँ बैक भाई से पूरी रात बैठ के देख रही हूँ ऐसा क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हो रहा है. लोग- तो वेज तो ये हुआ था कि जितने भी आइटम्स वेज थे उन सब में नॉन वेज आ रहा था. हाँ, तो हाँ, बेसिक वो तुम्हारी गलती है, इतना बड़ा हाँ मत बोल. तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया था. सॉल्व किया नहीं था. देखिए पार्ट वैसे कैसे चला, जो गाली देनी है देते. भाई 2 दिन सारे तो में सबने बोली मैं कि पूरी ऐसा. रात बैठ भाई सब लोग आके मेरे को गाली दे रहे. राहुल भैया, रक्षित भैया कॉल करके बोल रहे कि एक ड्रिंक है कोई तो मोहितो, उसमें नॉन वेज लिखा हुआ है आगे. नहीं तो थिंग कि मैं तब साथ वो में तो बैठी थी. बुलियन होता है, वो वैसे चेक करना होता है हम लोगों हाँ को. देखो, एक तो वो तुम्हारी बताया गलती ही है नहीं ना. हमें किसी ने, हमें कैसे बताया नहीं क्या होता है भाई. अरे यू नो मैं सार्क में बैठी थी, राहुल भैया ऐसे तेज तेज बोलते कि ये सब वेज चीज़ पर नॉन वेज क्यों आ रहा है, नॉन वेज क्यों आ रहा है. मैंने कहा तृप्ति ने बनाया था, तृप्ति को बताओ. फिर वो बोलते, फिर अर्णव भैया ने बोला कि तुमने हार्ड कोड कर रखा है, और फिर सबको लगा कि हार्ड कोडेड है. वो बस फैल गया कि वो हार्ड हाँ, कोडेड है. and सब लोग आके मेरे को बोल रहे हैं कि भाई हार्ड कोड किया है, हार्ड कोड किया है. फिर मैं ना निकली, मैं साथ में से गई और तृप्ति आ रही थी, और मैंने कहा तुमने हार्ड कोड कर रखा है नॉन वेज. और तृप्ति की फट गई. क्या नहीं,
ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं नॉन वेज क्यों हार्ड कोड करूंगी? खुद वेजिटेरियन हो। हाँ मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज क्यों हार्ड कोड करूंगी? एंड उसके बाद मैंने आशुतोष को पूछा कि भाई ये क्या है, तू पीछे बैग से चेक करके बता कि तुम लोग भेज क्या रहे हो एक्चुअली। वो कहते मैं तो सही भेज रहा हूँ, मैं सही भेज रहा हूँ। पूरी रात साल रूम में एक वर्ड कोड का चेंज नहीं किया है। एंड वो अपने आप फिर थोड़ी देर बाद बोलता है आशुतोष, हाँ मैंने उसको वापस बोला कि एक और बार देख, तब बोलता है कि हाँ ठीक है ये मेरी गलती थी, मैंने ठीक कर दिया। मैं पूरी रात साल रूम में बैठ के मैं पागल हो गई थी। हाँ लाइक वन क्वेश्चन, लाइक हैव यू गाइस एक्सप्लोर्ड वेब एप्स आल्सो? लाइक वो भी तो कर सकते हैं, व्हाई नॉट? प्रोग्रेसिव वेब ऐप PWA ट्राई कर सकते हैं, एक फन तो टीम ऐप के साथ में बैठ के काम कर सकते हैं। लाइक अब तो लाइक तुम लोगों का कोड बेस भी इन अब तो रिएक्ट React, सेम ही हाँ। है। एंड Try. प्रोग्रेसिव वेब ऐप में बेस्ट पार्ट इज लाइक तुम लोगों को रिक्वेस्ट एंड ऑल नहीं देनी पड़ेगी। ट्राई करने का ना रीज़न ये है कि एक मीडियम का ये सिर्फ नहीं है कि हमें ऐप बनाना है, हमें एक टेक वाइज भी देखना है कि हम टेक वाइज एक टीम है कॉलेज में, तो हमें टेक वाइज भी डिफरेंट करना लाइक होता है। जूनियर्स को भी सीखना चाहिए, लाइक वो आते सीखने के लिए ही है। ऐसा लाइक पीआर में तुम लोग ऐसा वेकेशन में करना सकते हो मे बी। हम लोग तो लाइक नॉन पीआर, हम लोग तो बस गाइडेंस दे सकते हैं, कराना ना कराना तुम्हारे ऊपर है। देख ट्राई करना कर सकते हैं, लेकिन main reason ऑलरेडी यही होता है। प्रोजेक्ट्स आई थिंक काफी ज्यादा हैं अभी जूनियर्स के पास। आई डोंट नो कौन सा पीआर है? ओ भाई क्या मैं क्यों आई मैं इस पॉडकास्ट में? और तो 5 बजे जी न्यूज़ में आता है ना। चल। So ठीक है, I guess it was great talking with app development team of DVM. Thank you for coming to the podcast. Thank you for having me ऐसा कुछ। No, I'm not at all thankful. मुझे Thank you. रोस्ट करने के लिए बुलाया था। You guys also deal with external clients, like vendors आते हैं, है ना? तो उनके साथ कोई बीटी होती है कम्युनिकेशन एंड ऑल में, उनको कैसे समझाते हो अपने आप का फ्लो? लाइक अगर उसमें कुछ बग आ रहा है तो लाइक दे कॉल, उसमें लाइक कैसा रहता है ड्यूरिंग द फेस्ट? तो जो वेंडर्स वर्षा बताएगी, वेंडर्स बता। बहुत ये टारगेटेड अटैक। भाई मैं जा रही हूँ। पहले तेरे से पूछा था। ओ भाई जी मैं जा रही हूँ। ये नहीं, कट कर दियो। वर्षा की बीटी हुई थी ना वेंडर्स वालों के साथ, इस वजह ओह से। अच्छा ये वर्षा की बेटी हुई थी, मैंने वेंडर्स का ये कट कर दिया। नहीं होना चाहिए। अरे मैं तो मतलब चिल्ला मेरी रही। मल्टीपल वेंडर्स के साथ मतलब बीटी नहीं हुई थी, हाँ मतलब लाइक मिसकम्युनिकेशन, बट डिप्लोमेटिक वे टू से हाँ बहुत मतलब एक्स्ट्रा काम होता है। लाइक तुम फेस्ट में बहुत थक रहे होते हो, बट तुम वेंडर्स को इग्नोर भी नहीं कर सकते, जाना ही पड़ता है क्योंकि फिर वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है स्टूडेंट्स की, तो वहाँ जाके उनका सॉल्व करना होता है। जो बीटी आ रही है मोस्टली बैकएंड से ही होती है, तो फिर वहाँ जाके फिर मैं बैकएंड वालों को कॉल करती हूँ। बैकएंड वाले आधे टाइम फ़ोन नहीं उठाते, फिर मैं बार बार कॉल करती हूँ तो एक आध बंदा उठा लेता है, उससे मैं बोलती हूँ। एक्चुअली वेंडर ज़्यादा बीटी बैकएंड देती है मुझे, क्योंकि वो पता क्या होता है, वो एक बंदे को कॉल किया, वो बोलेगा कि अरे इसको उसको बोलो, फिर वो बोलेगा इससे बोलो, फिर तीसरा बंदा बोलेगा वापस पहले वाले को कॉल करो बोलने के लिए कि क्या हुआ है, उसके बाद जाके वो ठीक होता है। तृप्ति तो कुछ बताया। मुझे लगा ये तृप्ति तेरा बदला लिया। मुझे लगा ये भी कट होने वाला है। ये तो होगा ही नहीं। लाइक व्हाट आर योर व्यूज? बेसिकली वेंडर्स से बीटी होती है जब उन्हें डेमो देना होता है, तो वेंडर्स को इतना यूज़ करना नहीं आता, एंड मतलब फ़ोन इतना यूज़ करना नहीं आता, ऐप्स इतने यूज़ क्या बोल रही है भाई, कौन से वेंडर को नहीं आता? नहीं आता भाई, तुम्हें नहीं पता। तुझे एक वेंडर वाले जिसको फोन यूज करना आता है। मतलब मैंने बहुत कम से मेरी नहीं है फिर से स्टार्ट भाई तो क्या आप मुझे वैसे दोनों यार, नहीं आता भाई। कौन सा वेंडर तुम्हें आधे वेंडर्स ने बीटी से वेंडर्स के पास आईफोन होता है तृप्ति, एक आता एक है के उनको पास यूज करना। एक के पास वो भी एपोजी पे आया था। नहीं, आता आता है है। इस पे आया था। हाँ नहीं वेंडर्स को आता है ऐप यूज करना। भाई अब क्लैरिफाई क्यों कर दिया, अब तो हो गया। ऐसी मानसिकता के चलते ट्रीट मिलती है वेंडर से। हाँ भाई, तभी इसको ट्रीट मिलती है। अरे उनको नहीं आता होता, लाइक अगर हम उन्हें यूजर नेम पासवर्ड भेज रहे हैं, हम उन लोगों को भेजते हैं एपीके। अंडरस्कोर। हाँ उन लोग वो पीछे या Space हम उन्हें है, बोलेंगे कि स्पेस नहीं लगाना, वो फिर भी स्पेस लगा के एंड कॉल पे बोल रहे होते हैं नहीं हो रहा आपकी गलती है। एंड हम लोग बोल रहे हैं कि आप इसे कैपिटल करो, स्पेस लगाओ, अंडरस्कोर की जगह हाइफन लगा देते हैं, तो वो सब उन्हें नहीं पता होता। एक वेंडर था, उसको पता नहीं कहाँ से किसी और वो साइड वाले वेंडर का क्रेडिट अपने उसमें कर रहा था,
और मुझे उसको फ़ोन करके बोलता मेरे मेन्यूज़ के आइटम्स दिख ही नहीं रहे मुझे फ़ोन ऐप पे। फिर मैं गई कि क्या हुआ? तो मैं देख रही हूँ कि भाई वाह मोमो का लगा हुआ है उसमें, तो ये क्या हो रहा है? एंड दे आर And- लाइक कि अब मल्टीपल फोन्स यूज करते रहते हैं एक साथ, मल्टीपल टाइम्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। नहीं बट वेंडर्स अच्छे होते हैं, Vendors बहुत अच्छे ट्रीट होते हैं। देते हैं वो, Treat मेरे को नहीं मिली कभी। बहुत ट्रीट देता है।